परम धर्म के मार्ग पर भैया मांगने का विधान नहीं है। यहाँ तो अपना जो कुछ भी है उसको भी समर्पण करने का विधान है। धर्म में मांगने का विधान है, लेकिन परम धर्म जहाँ है वहाँ तो भैया निष्कपट भक्ति जहाँ होगी वही परम धर्म माना जाएगा। देखिए, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की सेवा अर्चन करते हैं और भगवान से कुछ न कुछ अपने मन में, अपने हृदय में कुछ न कुछ मांगने की कामना मंदिर में लेकर के प्रवेश करते हैं और भगवान से मांगते हैं कि हे गोविंद हमारी ये कामना पूर्ण करें। तो भगवान कहते हैं कि भैया मैंने अब तक तेरी सारी कामनाएं पूर्ण की हैं, लेकिन अभी तक तेरी कामनाओं का अंत नहीं होता, बड़ी विडंबना है। तो कामनाओं का अंत होगा नहीं, एक से एक कामना गोविंद पूरी करेंगे, लेकिन कामनाओं का अंत होगा नहीं। तो भैया ये परम धर्म नहीं है। भगवान से भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान की आराधना करो, लेकिन निष्कामी होकर के करो। कोई भगवान से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, तभी वो परम धर्म के पथिक आप कहलाएंगे। जब आपने भगवान से कुछ मांगने की चेष्टा की, कुछ कहते हैं कि भैया भगवान से मांगते हैं तो मांगना क्या गलत है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। गोविंद से मांगो मत। अरे गोविंद को पता है आपको क्या चाहिए, कब चाहिए। गोविंद स्वतः दे देंगे, जिस तरह से माता बालक को विवेक से देती है। बालक मांगता है, लेकिन माता अपने विवेक से देती है, कब देना है, कितना देना है और क्यों देना है। इन सब का विवेक रखती है माता, तब देती है, ऐसे नहीं दे देती। भगवान के चरणों में जब आप निष्काम भाव से अर्पण हो जाएंगे, समर्पण हो जाएंगे, तो गोविंद की प्रसन्नता का कारण आप बनेंगे। निष्काम जब आपका हृदय कामनाओं से रहित हो जाएगा, तब गोविंद कुछ मुस्कुराएंगे, कुछ प्रसन्न होंगे कि हाँ कोई मेरा लाडला है जो मुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ मुझे चाहता है। भगवान से कुछ मत चाहो, सिर्फ भगवान को चाहो, तो आपको गोविंद कभी निराश होने नहीं देंगे। परमात्मा कभी भी किसी को कष्ट में देखना नहीं चाहता। एक पिता क्या अपनी संतान को दुखी देखना चाहेगा? तो गोविंद हमारे परमात्मा, परम पिता, परमेश्वर ही तो हैं। क्या वो आपको दुखी देना चाहते हैं? लेकिन जब आप जिस वस्तु के योग्य होंगे तभी आपको वो वस्तु प्रदान की जाएगी। जब भक्ति है आपके हृदय में तो आपको सब कुछ मिल गया। जब भगवान ने कृपा करके आपके हृदय में भक्ति का प्रवेश कराया है, तो आपको बड़ी कृपा माननी चाहिए कि हाँ गोविंद ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया, जो गोविंद के भक्त होते हैं, सच्चे लाडले होते हैं, तो वो तो भगवान से कुछ मांगने की चेष्टा ही नहीं करते। यहाँ तक कि गोविंद के लाडले मुक्ति भी नहीं मांगते भगवान से। हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव, दर्शन पावे नंद कुमार रे। भगवान के चरणों में एक बार जो लिप्त हो जाए, भगवान की भक्ति में जो रम जाए, वो तो कहता है कि गोविंद बार बार हम आपके चरणों में रहें, जब भी जन्म मिले हम आपके चरणों के से भी बने रहें, बस और कुछ चाहिए नहीं। जीवन में कोई कामना हमारे हृदय में ना हो, ऐसी कृपा करें और हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें, आपका गुणगान करें। देखिए, हम आपकी सेवा करें, आपका दर्शन करें, हमारे नेत्रों की सार्थकता है। हम आपकी सेवा करें, हमारे हाथों की सार्थकता है। हम आपकी सेवा के लिए आपके पास तक आएँ, हमारे
पैरों की, हमारे पगों की सार्थकता है। हम आपके चरित्रों का गुणगान करें, हमारी मांस की जिह्वा की सार्थकता है। हम आपके चरित्रों का रसस्वादन करें, श्रवण करें, हमारे कानों की सार्थकता है। गोविंद, हमें और कुछ चाहिए नहीं, आपने हमारा मानव जीवन सुधार दिया। देखिए, रसिक जो परम भक्त हैं, लाडले हैं, निष्कामी हैं, उनका ये है कि भैया हमारे जो भी आपने जितने भी अंग दिए गोविंद, इनकी कहीं ना कहीं सार्थकता हो जाए। ये वास्तव में किस लिए दिए हैं, उनका सही सही उपयोग हो जाए। बस ऐसी कृपा बनाए रखो, चरणों से दूर मत रखो। ऐसा गोविंद के निष्कामी भक्तों का भाव रहता है। आप जब गोविंद से मांगते हैं, गोविंद देते, अपना सब कुछ गोविंद दे देते हैं, लेकिन फिर भी गोविंद के पास सब कुछ रहता है। तभी कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यति। सब कुछ देने के बाद भी गोविंद का कुछ घटा नहीं। जहाँ सब कुछ देने के बाद कुछ कम ना हो, तो ऐसा परमात्मा आपको क्यों कुछ नहीं देगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी कामना पूर्ण नहीं करते, गोविंद कंजूस बहुत है। अरे भैया, जब से तू इस मानव शरीर में आया है, तब से तेरी कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं गोविंद। ये जो सांसें हैं गोविंद की दी हुई हैं, जिन सांसों को तुम अनगिनत रूप से खर्च कर रहे हो, वो सांसें गोविंद की दी कृपा है। तो गोविंद मुस्कुराते हैं कि ये मुझे कंजूस समझ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि पूर्णमेवा वशिष्यते है। सुदामा जी जो हैं 6 शास्त्र और 4 वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन दरिद्रावस्था में व्यतीत किया। सुदामा जी चाहते तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से धन एकत्रित कर सकते थे, लेकिन नहीं, सुदामा जी ने संकल्प लिया कि मुझे अपने ज्ञान के द्वारा धन नहीं कमाना, ये तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के गुणगान के लिए, भगवान की सेवा के लिए भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, और मैं इस ज्ञान का सदुपयोग करूँगा, दुरुपयोग नहीं करूँगा, ये संकल्प था। तो सुदामा जी वक्ता बन जाते थे और उनकी पत्नी सुशीला देवी श्रोता बनती थी। भगवान की चरित्रों का गान करते सुदामा जी, भगवान के चरित्रों का श्रवण करती उनकी पत्नी सुशीला। एक बार सुशीला के कहने पर, आग्रह पर सुदामा जी को द्वारका भेजने का प्रयास हुआ कि गोविंद आपके मित्र हैं, आप जाएं एक बार दर्शन। इधर मन में था कि गोविंद बचपन का मित्र है, तब से बिछड़े गुरुकुल से, तब से हमें कोई मिलने का संदेश, कोई मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो मुझे गोविंद से मिलना चाहिए। देखिए, सुशीला ने अपने घर में कुछ नहीं है मित्र को देने के लिए, तो सुशीला ने अपने धोती के पल्लू को फाड़ करके पड़ोसी से चावल की भिक्षा मांग करके 3 मुट्ठी चावल बांध के सुदामा जी को दिए। कहा कि गोविंद, ये मेरी तरफ से भेंट है, आप अपने मित्र द्वारकानाथ को देना तो प्रसन्न हो जाएंगे। मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते गोविंद। तो सुदामा जी रास्ते में चले, पहुँचे और कृष्ण ने देखा, कृष्ण की आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू गिरने लगे, झरने लगे, जिस तरह से झरना बहता है। तो कन्हैया लीला करते हुए कहते हैं, कहो सुदामा मित्र, आपका संसार कैसा चल रहा है, आपका जीवन कैसा चल रहा है? क्या मालूम नहीं है कृष्ण को कि सुदामा जी का जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है? देखिए, सारा सामने है। अगर कोई भी व्यक्ति पहचान लेगा कि सुदामा जी का जीवन कैसा है, मांस के भीतर जिनकी हड्डियां चमक रही हो, मांस रहा ही नहीं है जिनके शरीर पर, हड्डियां चमक रही हैं, भूखा ब्राह्मण है और फटी सी धोती पहना हुआ है, पता नहीं कितने उस धोती में छेद हैं, तो उसका जीवन कैसा चल रहा है गोविंद उनसे पूछ रहे हैं, ये लीला करते हैं। तो देखो, हमारे जैसा कोई मानव हो
तो उसका मन बिगड़ जाए कि देखो इनको पता नहीं है कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है। लेकिन सुदामा जी कहते हैं गोविंद कृपा है कृष्ण, बस आपके दर्शन की लालसा थी, बहुत समय हो गया मिले नहीं थे, तो अब हम आपके दर्शन करने के लिए आए थे। सुदामा जी विचार करते हैं कि जो इतना अनंत वैभवशाली है, जो इतना ऐश्वर्यशाली है, जिनका नित्य प्रति दिन 56 भोग लगता हो, वो मेरे इन तंडुलों को स्वीकार कैसे करेगा। तो जब कृष्ण ने उनके तंडुलों की वो जो पोटली थी छीनी, तो मानो सुदामा जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो गोविंद को। जितना भी था गोविंद सुदामा जी के पास, वो जो चावल थे 3 मुट्ठी, वो सुदामा जी का सर्वस्व था, सब कुछ वो चावल थे। तब जब गोविंद ने लिया तो देखा कि जब मेरे मित्र सुदामा ने, गरीब सुदामा ने मुझे सब कुछ दे दिया है, मेरा अपना सब कुछ मुझ पर न्यौछावर कर दिया है, तो क्यों ना मैं अपना सब कुछ सुदामा अपने मित्र पर न्यौछावर कर दूं। देखिए जब कृष्ण ने सुदामा के दिए हुए तंडुलों को खाया, तो जब सुदामा का सर्वस्व लेकर के भगवान ने अपना सर्वस्व सुदामा को दे दिया। और जब सुदामा जी को चलने का अवसर मिला, चलने का विचार बना, तो सुदामा जी से कृष्ण कहते हैं कि अरे मित्र, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सका, और मैं दूँ भी तो क्या दूँ, और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुम्हारे ही आशीर्वाद से मुझे ये सब वैभव प्राप्त हुआ है, तो मैं आप खुद देने में असमर्थ हूँ। सब कुछ देने के बाद गोविंद कहते हैं मैं तुम्हें देने में असमर्थ हूँ। ऐसी लीला करते हैं गोविंद, और सुदामा जी को परिपूर्ण करने के बाद भी कहते हैं कि भैया मैं तुम्हें देने में असमर्थ हूँ। जो भक्त निष्कामी भक्त बने रहेंगे, जो कभी उनके मन में किसी भी वस्तु को मांगने की कामना प्रकट नहीं होगी, तो समझ लो भगवान के लाडले हैं, भगवान के चरण रज के सेवी हैं। भगवान उनको अपने से कभी दूर करते नहीं। भगवान अपने भक्तों के हमेशा ऋणी बने रहते हैं। गोपियों के तो हमेशा भगवान ऋणी ही रहेंगे। जब भगवान मथुरा चले गए, उद्धव को भेजा कि गोपियों को समझा करके आओ, और बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, और उनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। उद्धव बड़े ज्ञानी हैं महाराज। वो आए वृंदावन, गोपियों से कहते हैं कि गोपियों, ये प्रेम जो है व्यर्थ की चीज़ है, आप तो निराकार ब्रह्म की समाधि में लीन हो जाओ, योग साधना के द्वारा ब्रह्म को पाओ। ये क्या है, ये प्रेम में आंसुओं को बहाना, रोना धोना छोड़ो, ये सब व्यर्थ बातें हैं। जब गोपियों से मिले नहीं थे उद्धव जी, तब बड़ा अकड़ते थे कि मैं ऐसे ज्ञान दूंगा, और मेरे जैसे ज्ञानी की बात को कैसे नहीं समझेंगी गोपियाँ हैं। मैं एक से एक भाष्य के द्वारा, एक से एक सिद्धांतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जब मैं समझाऊंगा, तो गोपियाँ समझेंगी कैसे नहीं। अरे एक चुटकियों में उनका प्रेम का भूत में उतार दूंगा। ये उद्धव जी का भाव था। जैसे ही मिले तो गोपियों की चरण वंदन करने लगे हैं। गोपियों से मिलके कहते हैं कि अरे गोपियों, ये जो प्रेम है व्यर्थ की चीज़ है, इसको छोड़ो और अपना मन जो है समाधि में लगाओ, उस निर्गुण ब्रह्म के लिए खोजने में लगाओ। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि अरे उद्धव जी, हमारे पास अगर 2-4 मन होते तो हम एक मन समाधि में भी लगा देते, लेकिन क्या करें, हमारे पास एक मन था और वो भी कृष्ण ले गया। दूसरी गोपी कहती है अरे उद्धव जी, आप झूठ बोलते हैं, आप कहते मथुरा में विराज रहे हैं कृष्ण। अरे हमने कल यमुना किनारे पर बट वृक्ष पर बैठा हुआ कृष्ण देखा, और वहाँ पर हमारे कर्णों को सार्थक करता हुआ बड़ा अच्छा मधुर बंसी का वादन कर रहे थे गोविंद, और बड़ा हमें आनंद आ रहा था। तो आप झूठ बोलते हैं, वो कृष्ण मथुरा में कोई दूसरे कृष्ण होंगे, लेकिन हमारे कृष्ण जो ब्रज में ही, वृंदावन में ही, वो कहीं हमसे दूर नहीं है। दूसरी गोपी कहती है हाँ सही कहती है सखी तू, मैं जब रात्रि में पानी भरने गई तो मैं कृष्ण से दूर नहीं रह पाती, तो मुझे डर लग रहा था, तो मैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कर रही थी। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे दाईं तरफ कृष्ण है, फिर कभी लगा कि बाईं तरफ कृष्ण है। चलते चलते नंगे पाँव में मेरे कांटा चुभ गया, तो कृष्ण ने ही मेरे पाँव को उठा करके उस कांटे को निकाला, और मैं श्री कृष्ण करती हुई आगे बढ़ी, तो मुझे मेरे घड़े को
अब मेरे सर पे रख करके मुझे कृष्ण मेरे घर तक छोड़ने आए और मैंने कृष्ण से कहा कि अरे गोविंद तुम मथुरा चले गए थे, कब आए वहाँ से? तो कृष्ण कहते हैं कि अरे गोपी, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं हूँ तुम्हें छोड़ करके, मेरा कहीं मन लगता ही नहीं है, मैं कहीं जा ही नहीं सकता। तो इसलिए गोविंद ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तो उद्धव जी, आप बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए आप झूठे हैं। हमारा कृष्ण तो हमारे पास ही है, हमें कभी छोड़ के जा नहीं सकता। तो ऐसा गोपियों का प्रेम है। देखिए व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। तो उन जो ब्रह्म व्यापक, सर्वत्र ब्रह्म व्यापक है, सर्वत्र ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है, ईशावास्यमिदं सर्वम वेद कहता है। तो उस हर कण में, हर क्षण में, हर वस्तु में, हर पशु पक्षी में, हर मानव में, हर जीव में जिन गोपियों ने ब्रह्म को देखा, वो उन गोपियों का जीवन बड़ा धन्य है। केवल उन गोपियों ने ब्रह्म को हर जगह देखा। जो भक्त होते हैं वो भैया मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। भक्ति की दासी है मुक्ति। धन्य वृंदावन, धन्य भी लीला, और धन्य भी ब्रज के वासी रे हैं। अष्ट महासिद्धि आंगन में खड़ी, और मुक्ति तो है दासी रे। जो सच्चे भक्त हैं, जो निष्कामी भक्त हैं, उनकी भैया मुक्ति पाने की कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि भक्ति की दासी मुक्ति है। और भक्ति पथ पर हम चल रहे हैं, तो भैया दासी को पाने की किसकी कामना है? जो राजा है उसको पाने की कामना रहती है, दासों को कौन पाए? तो जो भक्त हैं उनके हृदय में वास्तव रूप में ये प्रतीति हो जाती है कि मुक्ति बहुत छोटी चीज़ है। मुक्ति पाने की कहीं भी अभिलाषा मन में रहती नहीं। तो भैया जिसको भी परम धर्म के मार्ग पर चलना है, तो उसको ये निष्काम भक्त बनना पड़ेगा। देखिए भक्ति मार्ग पर भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग जो है परम धर्म है, और जिस मार्ग पर भैया निष्कामी बने रहना ही भगवान की प्रसन्नता का कारण है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता का कारण बनो निष्कामी भक्त होकर के, तब परम धर्म है। तब माना जाएगा कि हाँ, कोई परम धर्म का गामी भी है, कोई परम धर्म पथ पर भी चलने वाला है। भगवान को प्रसन्न करने का कारण यही, किसी कुछ मत मांगो गोविंद, बस आपका दर्शन होता रहे, नेत्रों की सार्थकता बनी रहे, सेवा होती रहे, हाथों की सार्थकता बनी रहे, हम आपके पास आते रहें, जाने का प्रयास न करें, चरणों की सार्थकता बनी रहे, आपकी कथाओं को श्रवण करते रहें, कभी भी आपकी कथाओं से मन न भरे, हमारे कर्णों की सार्थकता बनी रहे, और जहाँ भी समय मिले और जहाँ भी अवसर मिले हम आपकी कथाओं का गुणगान करते रहें, ये हमारी जिह्वा की सार्थकता बनी रहे। बस यही चाहते गोविंद, और कुछ भी नहीं चाहते। इसलिए परम धर्म के गामी को, परम धर्म पथगामी को निष्कामी भक्त बने रहना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि निष्कामी बने रहोगे तभी भगवान की प्रसन्नता का कारण बनोगे। तो जो भक्त हैं वो तो निश्चित यही चाहेंगे कि भगवान, हमारे जो वैष्णव हैं वो पता नहीं कब जो भी अपनी प्रिय वस्तु होती है उसको भगवान के चरणों में अर्पण करने का प्रयास करते हैं। जितनी वस्तु जो हमें प्रिय लगता है उसको अर्पण कर दें गोविंद को। श्री कृष्णार्पणमस्तु, बस इतना कह दें गोविंद। जो भी भोजन करें, हे गोविंद भोजन पाओ, आनंद से पाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब आप भोजन को भगवान का नाम लेकर के पाते हैं, प्रसाद हो जाता है, आप नहीं पाते, फिर उस भोजन को गोविंद पाते हैं। ऐसी कामना मन में रखो, जो भी प्रिय वस्तु है उसको आप अर्पण कर दो, तभी गोविंद प्रसन्न होंगे। देखिए अपनी प्रसन्नता तो हर कोई ढूंढता है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको निष्कामी भक्त बनना पड़ेगा, और परम धर्म पे यदि चलना है तो ये सब करना पड़ेगा। एक गुलाब का फूल है, आप उसको सूंघते सूंघते नाक तक ले आए तो ये हो गया मोह, और उस सुंदर सुगंधित गुलाब के फूल को भगवान के